तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है स्टडी स्पार्क चैनल पे। तो हम अपने ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को क्या कर रहे थे, चैप्टर कर रहे थे। तो हम उसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको पढ़ा दिया था पार्शियल प्रेशर था, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी आज नॉर्मल इनहेलेशन। ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो क्या हम इनहेलेशन कैसे, मतलब इतना इजी होता है कि इनहेल और एक्सहेल करना। हमने इनहेल कर लिया, एक्सहेल कर लिया, इजी है क्या? हाँ, एक्सहेल करना इजी है, बट इनहेल करना नॉट इजी। ठीक है, एक्सहेल करना क्या है, इजी है, बिकॉज ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस। व्हाट इज पैसिव प्रोसेस? पैसिव प्रोसेस इज द प्रोसेस जो क्या हो, अपने आप हो जाए। ठीक है, पैसिव प्रोसेस है। अभी आप इसको अभी प्रैक्टिकल करके देखो। आप एक बार ना सांस लीजिए, ब्रीथ करिए। इसमें क्या हुआ, एयर क्या हुई, इन आई। एक मिनट। तो मैंने क्या बोला कि आप इनहेल कीजिए। अब एयर क्या हुई, आपकी बॉडी के अंदर आई। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैंने कुछ करा है ना, मेरे मसल्स कुछ तो हुआ है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई है किसी ना किसी। लेकिन जब एक्सहेल करते हो ना, तो एकदम ऐसा लगता है रिलीफ, तो अपने आप ही हो गया एक्सहेल, है ना। आप नहीं भी करेंगे ना तो अपने आप एक्सहेल हो जाता है, बट इनहेल करने के लिए आपको थोड़ा जोर देना पड़ता है। तो एक्सहेल जो होता है एक पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें कोई मसल इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, इसमें सब कुछ रिलैक्स कर दो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, रिलैक्स पोजीशन एकदम। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिलैक्स। लेकिन जब आप इनहेल करते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस यानी इसमें एनर्जी लगती है, एनर्जी भी लगती है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। आप पढ़ेंगे जब मैं आपको लोकोमोशन और मूवमेंट पढ़ाऊंगी, तो उसमें क्या होता है, मसल जब कॉन्ट्रैक्शन करती है तो उसमें एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इनहेलेशन के केस में मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जैसे कि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये क्या हुआ, एक एक्टिव प्रोसेस हुआ। और वैसे भी जब आपने प्रैक्टिकल किया अभी अभी, तो आपने देखा होगा थोड़ा सा जोर फील हुआ होगा जब आपने ये इनहेल किया। ठीक है, तो ये क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। क्यों एक्टिव प्रोसेस? क्योंकि इसमें क्या होती है, हमारी मसल्स की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। ओके, तो ये चीज आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। तो इनहेल एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है। तो जब हम इनहेलेशन पढ़ेंगे, जब हम नॉर्मल इनहेलेशन पढ़ेंगे, कि हम जब नॉर्मल इनहेल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लिख तो दिया नीचे, यहाँ क्या होंगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी। लेकिन आप जब एक्सहेलेशन पढ़ेंगे, नॉर्मल एक्सहेलेशन, तो यहाँ देखेंगे कि सारी की सारी मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल इनहेलेशन। ठीक है, अब ये कैसे होता है, इनहेलेशन के टाइम पर हमें पता है कि हमारी क्या होती है, एयर कम्स इन, यानी कि एयर क्या होती है, अंदर आती है। एयर कम्स इन। ओके, तो एयर को अंदर आने के लिए क्या चाहिए होगा, प्रेशर लो, तभी तो ऐसा होता है एयर के केसेस में या किसी भी गैस के केसेस में। इसमें क्या गैस ही तो है, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस कैसे मूव करती है, जब प्रेशर हाई टू लो। ठीक है, जब प्रेशर कहीं हाई होगा और लो होगा, तो ये ग्रेडियंट बन जाएगा और क्या होगा, ये ऑक्सीजन गैस जो है हमारी मूव कर जाएगी। तो ये प्रेशर अगर इनहेल कर रहे हैं, तो प्रेशर हाई कहाँ होना चाहिए, इन्वायरमेंट में, क्योंकि हमें बॉडी में एयर लानी है ना। तो ये प्रेशर लो कहाँ होगा, हमारी बॉडी में, और हाई प्रेशर कहाँ होना चाहिए, इन्वायरमेंट। तभी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या होगी, एयर मूव करेगी। ये क्या हुआ, नॉर्मल इनहेलेशन में। ठीक है, अब प्रेशर हाई कहाँ होना चाहिए, इन्वायरमेंट, जो कि होता है 720 mm, सॉरी 760 mm Hg। ठीक है, 760 mm Hg। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, लो हो गया प्रेशर, तो अब क्या होगी, एयर क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है, अगर प्रेशर तो चलो ठीक है लो हो गया क्योंकि ये हाई था। ठीक है, अब प्रेशर लो करने के लिए ना हमें क्या करनी पड़ती है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ता है। वॉल्यूम कैसे, कल मैंने पढ़ाया था थोरैसिक चैम्बर के बारे में। तो थोरैसिक वॉल्यूम हम जो होते हैं, पल्मरी वॉल्यूम यानी कि लंग्स की वॉल्यूम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, एक विसरल ऑर्गन है। तो हम क्या करते हैं, थोरैसिक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकते हैं, क्योंकि वो मसल्स के उससे हो रही है। ठीक है, मसल उसे रेगुलेट करती है। तो हमने क्या किया, थोरैसिक वॉल्यूम को क्या किया, इंक्रीज किया। आपने एक लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में जिसका नाम होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है
ये बोलता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, जब जब प्रेशर अगर कम होता है, जैसे कि हमें इस केस में क्या करना है, प्रेशर जब हम बॉडी का लो रखेंगे तभी एयर अंदर आएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। अब जब हमने प्रेशर को लो किया तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी प्रेशर कम होगा। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम बढ़ाना है। अब हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायरेक्टली तो इंक्रीज नहीं कर सकते, है ना, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो हम क्या करते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसको तो हम इंक्रीज कर सकते हैं ना, है ना। तो इसको इंक्रीज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मसल। तो ये समझ में आ गया आपको बॉयल्स लॉ। तो इसको एक बार रब कर देते हैं। तो हमने क्या किया, थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज किया। अब थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं दो मसल्स की हेल्प से। एक तो डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम जिसको हमने फ्रेनिक मसल भी बोला था। डायफ्राम जो होता है वो ऐसा होता है, डोम शेप्ड होता है, ऐसे करके डोम शेप, इसे बोलते हैं डोम शेप। ऐसे डी की तरह होता है, ऐसे करके, है ना, डी लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो ये डोम शेप्ड होता है। तो जब हम डायफ्राम को डोम शेप से क्या कर देते हैं, फ्लैट कर देते हो, क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जैसे कि ये हमारा थोरेसिक चैम्बर है, यहाँ ये था हमारा डायफ्राम। अभी आपको वॉल्यूम थोड़ी कम लग रही है ना, जब इसको फ्लैट कर देंगे ऐसे करके, तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई ना, इसलिए डोम से शेप फ्लैट कर देता है। ठीक है, चलिए, तो एक मिनट इसको हटा देती हूँ। तो हमने क्या किया, डायफ्राम को क्या कर दिया, डोम से फ्लैट कर दिया। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये हुआ हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। हमने क्या किया, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन किया है, ओके। रिलैक्स केस में ये ऐसी रहती है, कॉन्ट्रैक्शन वाले केस में ये फ्लैट हो जाती है। ओके, एक और मसल का हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है, EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो क्या होती है, रिब्स के बिटवीन होती है। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, हम इसको भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी जो वॉल्यूम होती है, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी डोर्सल वेंट्रली क्या होती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है। क्योंकि क्या हो रहा होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में रिब्स को क्या कर देती है, थोड़ा वो कर देती है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज किस डायरेक्शन में करती है, डोर्सल वेंट्रली या डोर्सली वेंट्रल, ठीक है, ऐसे करके क्या करती है, और थोड़ा अपवर्ड भी कर देती है, जिससे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, इसको रब कर देते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करती है डोर्सो वेंट्रली, ऐसे बोल सकते हैं, डोर्सली वेंट्रली भी बोल लीजिए या डोर्सो वेंट्रली। ठीक है, ये क्या कर देती है, वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। क्योंकि रिब्स कहाँ प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है ना, तो लेटरल साइड प्रेजेंट होती है, तो थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। ठीक है, और क्या करती है, थोड़ा अपवर्ड भी हो जाती है, तो अपवर्ड भी वॉल्यूम को क्या कर देती है, इंक्रीज करती है, ऊपर हो जाती है। और ये डायफ्राम कैसे करता है, ये करता है एंटीरियर या पोस्टीरियर, चलो एंटीरियर पोस्टीरियर लिख लीजिए, एंटीरियर पोस्टीरियर बताया था ना, ये एंटीरियर होता है, नीचे पोस्टीरियर होता है। तो अगर डायफ्राम नीचे की साइड है तो ये फ्लैट हो जाएगा, तो एंटीरियर पोस्टीरियरली क्या कर रहा है, वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों तरीके से क्या हमने कर दिया, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। अब वॉल्यूम को, थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्यूम पे जाएगा। तो क्या होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो क्या हुआ, हमारा प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया, और हमें क्या चाहिए था, प्रेशर कम ही चाहिए था। ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, और एनवायरमेंट में प्रेशर क्या है, ज्यादा है, 760 mmHg था ना, तो यहाँ क्या है, प्रेशर ज्यादा है। अब प्रेशर ज्यादा यानी कि प्रेशर हाई से क्या करता है, एयर जो होती है वो प्रेशर हाई टू लो मूव करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एयर कम्स इन, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो गई, एयर आ गई, एयर कम्स इन। एक और बात समझ लेते हैं कि नॉर्मल इनहेलेशन कैसे होता है। नॉर्मल इनहेलेशन जो होता है,
एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ेंगे कि वहां पर क्या होता है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, एनर्जी लगती है। तो ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। अब मसल की कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले हमें क्या चाहिए कि एयर अंदर आए। एयर अंदर जब भी आएगी जब बॉडी का प्रेशर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि एयर जो होती है प्रेशर के हाई टू लो कंसंट्रेशन पे मूव करती है जब प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट बनाने के लिए हमने पढ़ा कि बॉयल्स लॉ का रूल होता है केमिस्ट्री में कि अगर प्रेशर को कम करना है तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम पल्मोनरी वॉल्यूम को तो डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ थोरेसिक वॉल्यूम या थोरेसिक चैम्बर हम क्या करते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर करते हैं। इससे क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। तो थोरेसिक वॉल्यूम की कैसे करेंगे इंक्रीज, विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। एक होती है हमारी डायफ्राम, जिसको हम फ्रेनिक मसल बोलते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर देते हैं, ये रिलैक्स स्टेट में कैसी होती है, डोम शेप्ड होती है। कैसी होती है, डोम शेप्ड, ठीक है। तो ये कैसी होती है, डोम शेप्ड। रिलैक्स कंडीशन में होती है हमारी डोम शेप्ड, और जब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाती है फ्लैट, ठीक है, ये हो जाती है फ्लैट। और ये क्या कर देती है, वॉल्यूम को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अब इसने क्या किया, वॉल्यूम को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हो गया। और ये कैसे इंक्रीज करती है वॉल्यूम को, एंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे करके, जैसे ये नीचे होती है, ऐसा होता है डायफ्राम, जब ये फ्लैट होता है ना तो ऐसे करके नीचे हो जाता है थोड़ा सा या थोड़ा सा, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियरली क्या करती है, इंक्रीज करती है, किसको, वॉल्यूम को, हाँ। तो ऐसे करके डायफ्राम नीचे हो गया, तो इसने क्या किया, एंटीरियर पोस्टीरियरली इंक्रीज किया ना, तो ये पोस्टीरियर इंक्रीज कर दिया इसने, क्या, वॉल्यूम को, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, पल्मोनरी वॉल्यूम नहीं, इससे पहले थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या हुआ, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज हुआ, अब प्रेशर कम हो गया, हाई प्रेशर कहाँ था, इन्वायरमेंट में, तो हाई टू लो क्या करेगा, हमारी एयर मूव कर जाएगी। तो यही है नॉर्मल इनहेलेशन। अब क्या हुआ, एयर अंदर आ गई, उसके बाद क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे हम नॉर्मल एक्सहेलेशन। अब हम बात करेंगे नॉर्मल एक्सहेलेशन की। क्या बात करेंगे, नॉर्मल एक्सहेलेशन की। हम एक्सहेल कैसे करते हैं, मैंने बताया ये पैसिव प्रोसेस, तो हम इसमें क्या कर देंगे, सारी मसल का क्या कर देंगे, मसल को क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, ये भी लिख लेते हैं हम लोग। तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, ओके। नॉर्मल एक्सहेलेशन, सबसे पहले क्या होगा, अगर एक्सहेल कर रहे हैं यानी कि हमारे एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, इस केस में लो होना चाहिए, और हमारे बॉडी का प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तभी तो क्या होगा, एयर मूव करेगी। मैंने बताया ना, एयर तभी मूव करती है जब प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। तो अब यहां से क्या होगी, एयर यहाँ मूव करनी चाहिए, एक्सहेल कर रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, प्रेशर ग्रेडियंट हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रेशर ग्रेडियंट वहां पे भी बनाया था, यहाँ पे भी बनाएंगे। अब यहाँ कैसे बनाएंगे, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमें बॉडी का प्रेशर हाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को लो करना पड़ेगा। वॉल्यूम को लो तभी कर सकते हैं जब हमारी थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम को लो करें, क्योंकि पल्मोनरी वॉल्यूम तो हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। अब थोरेसिक वॉल्यूम को क्या करना है, हमें कम करना है, तो सारी मसल को क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे। तो ये है हमारी थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम। इसमें दो मसल को क्या कर देंगे, हम रिलैक्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। एक होती है डायफ्राम, पहले हमने क्या किया था, इसको क्या किया था, फ्लैट किया था फॉर द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, इसको रिलैक्स कर देंगे ताकि क्या हो जाए, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। पहले क्या किया था, इसको फ्लैट किया था, ऐसे करके क्या हो गई थी, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थी, ऐसे था। अब हम क्या कर देंगे, इसको डोम शेप्ड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब कोई चीज ऐसी है, अब आप उसे ऐसे कर दो तो इसकी तो ऊपर की वॉल्यूम तो डिक्रीज हो गई ना। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा वो था थोरेसिक चैम्बर और यहाँ हमारा डायफ्राम था फ्लैटिंग, अभी वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। अब इसको हमने क्या कर दिया, डोम शेप्ड कर दिया। अब बताइए वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया। अब इधर थोरेसिक चैम्बर की क्या हुई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, पल्मोनरी वॉल्यूम ऑल्टर हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली ऑल्टर होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज, कैसे वॉल्यूम डिक्रीज हुई, एंटीरियर पोस्टीरियरली, एंटीरियर पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली क्या हुई, ये डिक्रीज हो गई।
है ना, ऐसे एंटीरियर पोस्टीरियरली क्या हुई, डिक्रीज हो गई। और एक और मसल होती है जो वॉल्यूम डिक्रीज में हेल्प करती है, दैट इज कौन सी मसल, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। वहां पे भी यही थी, वहां पर इसको क्या किया था हमने, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो रिब्स क्या हो गई थी, आउटवर्ड गई थी, और क्या हुई थी, डोर्सल वेंट्रली क्या कर दिया था उन्होंने, थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया था, है ना, आउटवर्ड, और क्या हुआ था, डोर्सल वेंट्रली। अब क्या होगा, इनवर्ड और डोर्सो वेंट्रली ही क्या कर देंगी, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगी। ठीक है, तो आउटवर्ड से क्या हुई, इनवर्ड आ गई, पहले आउटवर्ड गई थी, और क्या हुआ था, डोर्सो वेंट्रली क्या कर दी थी, वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, थोड़ी सी अपवर्ड भी गई थी, है ना। अब नीचे की तरफ आएंगी थोड़ा डाउनवर्ड, इनवर्ड, और डोर्सो वेंट्रली क्या कर देंगी, वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज, डोर्सो वेंट्रली, ठीक है, रिब्स कम्स इन, ठीक है, या इनवर्ड, रिब्स कम्स इनवर्ड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दोनों ही केस में क्या हुई, थोरेसिक चैम्बर की वॉल्यूम क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, अब पल्मनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोनों केस में पल्मनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, हमारा काम हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एनवायरमेंट का प्रेशर क्या हो गया, लो, और बॉडी का प्रेशर क्या हुआ, हाई, तो हाई टू लो क्या कर जाएगी, हमारी एयर मूव कर जाएगी। तो ये हो गया एक्सेलेरेशन। तो लिख लीजिए इसको, कंप्लीट एक्सेलेरेशन। तो अब मैं ब्रीफ कर देती हूँ इसको। नॉर्मल एक्सेलेरेशन हमने पढ़ा, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलेरेशन एक पैसिव प्रोसेस होता है, यानी इसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, बल्कि मसल का रिलैक्सेशन हो जाता है। ओके, अब हमें क्या करना है, एक्सेल करना है, यानी कि इन्वायरमेंट में हमारी एयर आएगी, एक्सेल कर रहे हैं ना, तो बॉडी से एयर कहाँ मूव करेगी, हमारे इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगी, है ना। इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट जब बनेगा तभी क्या होगा, हमारी प्रेशर क्या करेगी, या एयर क्या करेगी, प्रेशर की एयर क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बॉडी में क्या करना पड़ेगा, प्रेशर हाई करना पड़ेगा। अब हाई कैसे होगा, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर हाई जब होगा जब वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कौन सी वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, पल्मनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, या फिर इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम, इंट्रा मतलब अंदर की, लंग्स के अंदर की, तो इंट्रा पल्मनरी वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, थोरेसिक वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब इसको डिक्रीज दो मसल्स के हेल्प से करते हैं, एक तो डायफ्राम मसल और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बिटवीन होती है। डायफ्राम को अगर हमें क्या करना है, रिलैक्स करना है, जैसे मैंने बोला मसल रिलैक्स करते हैं इस केस में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट था डायफ्राम तो फ्लैट था, अब इसे रिलैक्स कर दिया तो ये डोम शेप हो जाएगा, अपनी शेप में आ जाएगा, ये इसकी एक्चुअल शेप होती है। तो ये क्या हुआ, वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया इसने, जैसे कि मैंने यहाँ शो किया हुआ है कि यहाँ पर ये फ्लैट था तो वॉल्यूम ज्यादा थी, अब ये क्या हो गया है, रिलैक्स हो गया तो वॉल्यूम कम हो गई। तो ठीक है, यहाँ वॉल्यूम क्या हुई, डिक्रीज हो गई, जो हम कराना चाहते थे। ठीक है, और वॉल्यूम कैसे, मतलब किस डायरेक्शन में डिक्रीज हुई है, एंटीरियर पोस्टीरियरली डिक्रीज हुई है, इस ऐसे। ठीक है, एक मिनट। तो वॉल्यूम जो होती है हमारी थोरेसिक वॉल्यूम क्या हुई, एंटीरियर पोस्टीरियरली क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो अब थोरेसिक वॉल्यूम हो गई तो पल्मनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज जाती, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑल्टर होती है। अगर ये होगी कम तो ये भी कम हो गई। अब ये कम हो गई, यही करना चाहते थे, प्रेशर क्या हुआ, हाई हो गया। तो एयर क्या होगा, एयर जो है बॉडी से आउटसाइड द एनवायरमेंट मूव कर जाए, क्योंकि एनवायरमेंट का क्या था, प्रेशर लो था। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मसल से भी हम क्या कर देते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं। कैसे, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी जो रिब्स की बिटवीन मसल है वो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो रिब्स जो होती है इनवर्ड मूव करती है, और क्या करती है, नीचे की तरफ थोड़ी सी मूव करती है। इसमें एक और कर लो, रिब्स एंड स्टर्नम, स्टर्नम भी जो होता है इसमें हेल्प कर रहा होता है, स्टर्नम। ऐसे ही नॉर्मल इनहेलेशन में भी स्टर्नम ही होता है। ठीक है, तो स्टर्नम एंड रिब्स
एक साथ क्या करती है, अंदर की तरफ मूव करती है और थोड़ा डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, डोर्सो वेंट्रली क्या कर रही है, वॉल्यूम को क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। डोर्सो वेंट्रली मतलब ऐसे, ठीक है, डिक्रीज कर रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हुई, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हुई, पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगी। पल्मोनरी वॉल्यूम जब डिक्रीज होगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर अगर बॉडी में इंक्रीज है तो आउटसाइड एनवायरनमेंट क्या होगा, प्रेशर लो होगा, तो एयर क्या कर जाएगी, हाई टू लो मूव कर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।